ज़ुल्क़रनैन का नाम सिकंदर है। ये हजरत खिज़र के खालाजाद भाई हैं। हजरत खिज़र इनके वजीर और जंगलों में अलम बरदार रहे हैं। ये हजरत साम बिन नूह की औलाद में से हैं और ये बुढ़िया के इकलौते फर्जंद हैं। हजरत इब्राहीम के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल करके मुद्दतों उनकी सोबत में रहे और हजरत इब्राहीम ने इनको कुछ वसीयतें भी फरमाई थी। सही कौल यही है कि ये नबी नहीं है बल्कि एक बंदा साला है जो वलायत के शर्फ से सरफराज है। हजूर करीम ने फरमाया कि ये ज़ुल्क़रनैन यानी 2 सिंगों वाले के लक़ब से इसलिए मशहूर हो गए कि इन्होंने दुनिया के 2 सिंगों यानी दोनों किनारों का चक्कर लगाया था। और बास का कौल है कि इनके दौर में लोगों के 2 कुरन खत्म हो गए। 100 बरस का एक कुरन होता है और बास कहते हैं कि इनके 2 गेसू थे इसलिए ज़ुल्क़रनैन कहलाते हैं। और ये भी एक कौल है कि इनके ताज पर 2 सींग बने हुए थे और बाज इसके कायल हैं कि खुद इनके सर पर दोनों तरफ उभार था जो सींग जैसा नजर आता था। और बाजों ने ये वजह भी बताई चूँकि इनके बाप और माँ नजीब उल तरफैन और शरीफ ज़्यादा थे इसलिए लोग इनको ज़ुल्क़रनैन कहने लगे। अल्लाह ताला ने इनका तमाम रुए जमीन की बादशाही अता फरमाई थी। दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसी हैं जिनको पूरी जमीन की पूरी बादशाही मिली। इनमें 2 मोमिनीन थे और 2 काफिर। मोमिन तो हजरत सलमान और ज़ुल्क़रनैन है और काफिर एक पख्तर नसर और दूसरा नमरूद है। और तमाम रुए जमीन के एक 5वें बादशाह इस उम्मत में होने वाले हैं जिनका इस्म ग्रामी हजरत मेहदी है। कुरआन मजीद में हजरत ज़ुल्क़रनैन के 3 सफरों का हाल बयान हुआ है जो सूरत कहफ में है। हम कुरान मजीद ही से इन तीनों सफरों का हाल तहरीर करते हैं जिनकी रोदात बहुत ही अजीब और इबरत खेज है। हजरत ज़ुल्क़रनैन ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह की औलाद में से एक शख्स आबे हयात के चश्मे से पानी पी लेगा तो उसको मौत न आएगी। इसलिए हजरत ज़ुल्क़रनैन ने मगरिब का सफर किया। आपके साथ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। वो आबे हयात के चश्मे पर पहुंच गए और उसका पानी भी पी, मगर हजरत ज़ुल्क़रनैन के मुकद्दर में नहीं था, वो महरूम रह गए। इस सफर में आप मगरिब की जानिब रवाना हुए जहां आबादी तक का नामो निशान नहीं है। वो सब मंजिलें तय करके आप एक ऐसे मकाम पर पहुँचे कि इन्हें सूरज गरूब का वक्त ऐसे नजर आया कि वो एक स्याह चश्मे में डूब रहा है। जैसा कि समंदरी सफर करने वालों को आफ्ताब समंदर के काले पानी में डूबता नजर आता है, वहाँ इनको एक ऐसी कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थी। इसके सिवा कोई दूसरा लिबास इनके बदन पर नहीं था और दरियाई मुर्दा जानवरों के सिवा इनकी ग़िज़ा का कोई दूसरा सामान नहीं था। ये कौम नासक कहलाती थी। हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने देखा कि इनके लश्कर बेशुमार हैं और ये लोग बहुत ही ताकतवर और जंगजू हैं। तो हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने इन लोगों के गिर्द अपनी फौजों का घेरा डालकर इन लोगों को बेबस कर दिया। चुनाचा कुछ तो मुशरिक बाईमान हो गए, कुछ आपकी फौजों के हाथों मकतूल हो गए। दूसरे सफर में आपने मशरिक का सफर फरमाया, जहाँ तक कि जब सूरज तलू होने की जगह पहुँचे तो ये देखा कि वहाँ एक ऐसी कौम है जिसके पास कोई इमारत और मकानात नहीं है। इन लोगों का ये हाल था कि सूरज तलू होने के वक्त ये लोग जमीन के गारों में छुप जाते थे और सूरज ढल जाने के बाद गारों से निकलकर अपनी रोजी की तलाश में लग जाते थे। ये लोग कौम मनसक कहलाते थे। हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने इन लोगों के मुकाबले में भी लश्कर लड़ाई और जो लोग ईमान लाए उनके साथ बेहतरीन सलूक किया और जो अपने कुफर पर अड़े रहे इनको तय तय कर दिया। अपने तीसरे सफर में आपने शुमाल की जानिब सफर फरमाया, यहाँ तक कि सदैन यानी 2 पहाड़ों के दरमियान में पहुँचे तो वहाँ की आबादी की अजीब और गरीब जबान थी। इन लोगों के साथ इशारों से मुश्किल बातचीत की जा सकती थी। इन लोगों ने हज़रत ज़ुल्क़रनैन से याजूज मजूज के मजालिम की शिकायत की और आपकी मदद के तालिब हुए। याजूज और मजूज ये यासी बिन नूह की औलाद में से एक फसादी गिरोह है और इन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। ये लोग बला के जंगजू, खूंखार और बिल्कुल ही वैशी और जंगली हैं जो जानवरों की तरह रहते हैं। मौसम रबी में ये लोग अपने गांवों से निकलकर तमाम खेतियां और सब्जियां खा जाते थे और खुश चीजों को लाद कर ले जाते थे। आदमियों और जंगली जानवरों यहाँ तक कि सांप, बिच्छू, गिरगिट और हर छोटे बड़े जानवर को खा जाते थे।
حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یجوج و مجوج کے شر اور ان کی زیادتیوں سے بچائیے، اور ان لوگوں نے اس کے عوض کچھ مال دینے کی بھی پیشکش کی۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے سب کچھ دی ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑیوں کے درمیان بنیاد اٹھوائی۔ جب پانی نکلا تو اس پر پگھلائے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگوا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر پگھلایا ہوا تانبا دیوار میں ڈال دیا گیا، جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور نہایت مستحکم دیوار بن گئی۔